तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जेसन सारी टेक्निक समझा रहा होता है सीजन को और फिर वो कहता है एक स्टबन टाइप का इंसान जैसे कि डोयू जो है वो सिर्फ बॉक्सिंग यूज़ करेगा, उसके अलावा वो कुछ और यूज़ नहीं करने वाला। और फिर जेसन सीजन से कहता है ऑनेस्टली मैं तुम्हारे को इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम जीतोगे, बट सिर्फ एक बारी तुम अगर बस एक बार सक्सीड हो गए उसको नीचे गिराने में तो जो फाइट है वो पूरी की पूरी टर्न हो सकती है अपसाइड डाउन। तुम प्रैक्टिस करो अपने टैकल पे और अपने पिटने की क्षमता को भी बढ़ाओ। और फिर सीजन जेसन से कहता है कितने टाइम्स अ डे मुझे करना है। और फिर जेसन कहता है क्यों, और तुम्हें ये चीज़ करनी है जब तक तुम कर सकते हो इसको। और फिर सीजन कहता है जेसन से बट जेसन क्या तुम्हें आती है बॉक्सिंग। और फिर जेसन कहता है मैं उसको यूज़ करके तुम्हारे को इतना पीट सकता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम पर और हम देखते हैं सीजन और जेसन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब सीजन अपने मन में सोच रहा होता है जो ये सारा पूरा प्रोसेस था वो काफ़ी क्वाइट टफ था मेरे लिए, और जो सन डोयू और मेरी फ़ाइट थी वो अभी के लिए रुक चुकी थी क्योंकि हमारे बीच में समझौता हो गया था और मैंने उसको प्रॉमिस कर रखा था। बट मेरे को वो सारे के सारे बंदे रोज़ स्कूल में दिखते थे और जैसे ही मैं उनकी शक्ल देखता था मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। ये जो फीलिंग थी हेल्पलेसनेस की और ये चीज़ कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, ये मेरे को और ज़्यादा सफ़र कर रही थी। और जितना ज़्यादा मेरे को ये चीज़ फील होती थी उतना ज़्यादा मैं अपनी लिमिट्स को पुश करता था आगे, जिससे मैं इसको एंड कर सकूं जल्द से जल्द। और हम देखते हैं सीजन और जेसन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर जेसन एकदम से कहता है सीजन से अब नीज पे ध्यान देना। और हम देखते हैं जेसन अटैक करने वाला होता है सीजन पर नीज से, बट सीजन उस पर फोकस करके अपने आप को बचा लेता है और फिर वो जेसन की लात को पकड़ भी लेता है। और फिर ये चीज़ देख के जेसन कहता है ओ ये कौन सा मूव है, क्या तुमने किसी और जगह से ये सब सीखा भी है क्या। और फिर सीजन कहता है मुझे एक रास्ता निकालना है ना जिससे मैं उसको ग्राउंड पे खींच सकूँ, राइट। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसे बार बार कंटिन्यू करते रहना चाहिए ऐसे ही। और फिर हम देखते हैं जेसन एकदम से रिवर्स मार देता है सीजन के ऊपर और वो सीजन की टांग को पकड़ लेता है। और फिर जेसन कहता है क्योंकि आज संडे है तो फिर हम चलते हैं कुछ बढ़िया सा खाने। और फिर सीजन टैप आउट करते हुए कहता है हाँ ठीक है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जुजुत्सु क्लास के बाहर और हम देखते हैं वहाँ पे बारिश हो रही होती है। और फिर सीजन आके अपने मन में सोचता है यहाँ तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। और फिर हम देखते हैं सीजन पे एकदम से कॉल आता है और फिर वो फ़ोन उठा के बोलता है हेलो क्या हुआ हाजिन, कोई दिक्कत है। और फिर हाजिन स्माइल करते हुए कॉल पर कहती है क्या हुआ, तुम इतनी जल्दबाजी में कॉल को आंसर क्यों कर रहे हो। हाँ कुछ भी तो नहीं हुआ, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और मुझे तुम्हारी याद आई। तुम हर बार अपना अम्ब्रेला लाना भूल जाते थे है ना, तुम बेवकूफ़। और फिर सीजन कहता है हाँ तुम्हें कैसे पता, मैं अपना अम्ब्रेला भूल गया था तो फिर मैं वापस गया जिम में और लेकर आया। और फिर हाजिन कहती है स्टूपिड, मुझे पता था तुम मेरे बिना कुछ कर भी नहीं पाते। और फिर सीजन कहता है हाँ हाँ सही कह रही हो, तुम सही कह रही हो। और फिर हम देखते हैं वो एकदम से चुप हो जाते हैं बात करते करते। और फिर हम देखते हैं हाजिन बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है। और फिर अब हाजिन कहती है एनीवेज़ वो क्या बात थी जो मैंने तुम्हें कहनी थी, अरे मैं भूल जाती हूँ हर बार, आई एम सॉरी। वो जो लास्ट टाइम हुआ था ना, जो वहाँ कैफ़े में हुआ था, तुम इतनी दूर से मेरे से मिलने आए थे और मैं अपोलोजाइज़ करना चाहती थी, क्या ज़्यादा लेट हो गया अब। फिर सीजन कहता है इसका क्या मतलब है कि तुम्हें अपोलोजाइज़ करना है, तुम क्यों अपोलोजाइज़ करोगी, मैं वापस तुमसे जल्दी मिलने आऊँगा। और फिर हाजिन कहती है नहीं 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 इस बार मैं आऊँगी, मुझे जिम में थोड़े ओल्ड मैन से मिलना है। फिर सीजन कहता है क्या ये ठीक होगा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पिकअप करूं। और फिर हाजिन कहती है क्या हे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ ठीक है, एनीवेज चलो फिर हमारी सेट हो गई है डेट, तो फिर मैं फ़ोन काट रही हूँ ठीक है। और फिर सीजन कहता है ऑल राइट। और फिर हम देखते हैं जैसी हाजिन फ़ोन काट लेती है और फिर वो अपनी थिंग्स टू डू की लिस्ट में एक चीज़ को काट देती है जो कि होता है कॉल सीजन। और फिर वो अपने आप से ही बोलती है फ्यू इस रेट से तो मैं इस चीज़ को ख़त्म ही नहीं कर पाऊँगी, चलो एज़ एक्सपेक्टेड मैं एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सीजन की प्रैक्टिस पर और हम देखते हैं सीजन जेसन के ऊपर पूरा गिरा हुआ होता है। और फिर जेसन कहता है अगर ये ऐसे ही रहा
तो मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ को मिक्सअप करना चाहिए। और हम देखते हैं जेसन मुक्का मारता है सीजन के मुंह पर और फिर वो कहता है बट ऑनेस्टली मैं गारंटी नहीं कर सकता कि तुम जीतोगे कि नहीं। तुम जीतोगे तो किस्मत के भरोसे जीतोगे। और फिर सीजन कहता है बट अभी भी होप है ना। और फिर जेसन कहता है अगर मुझे तुम दोनों में से किसी के ऊपर बेट लगानी होती तो मैं उस बॉक्सर पे लगाता। और फिर ये बात सुन के सीजन कहता है ए सुनो तुम ज़्यादा बहुत बोल रहे हो। और फिर जेसन कहता है एनीवेज अभी भी चांस है कि ये वाला मेथड जो है वो वर्क करेगा। और फिर एकदम से सीजन कहता है बट मुझे अभी भी इसको ट्राई करना पड़ेगा पहले। जैसे जैसे मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ इन चीज़ों पर मुझे लग रहा है कि मैं स्ट्रे अवे हो रहा हूँ। और फिर जेसन कहता है इससे पहले क्या तुम्हें रॉक पेपर सीजर आता है। और फिर सीजन कहता है हाँ रॉक पेपर सीजर। और फिर जेसन कहता है चलो एक बार मेरे साथ खेलो, मैं निकालने वाला हूँ रॉक को। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डोयू पर जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर वो अपने आप से कह रहा होता है 9990 9991। और हम देखते हैं वो बॉक्सिंग बैग पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो कंटिन्यू कर रहा होता है अपनी बात को ही बोलते बोलते। और फिर वो कहता है 10,000। और फिर हम देखते हैं डोयू का इंस्ट्रक्टर उसके पास आता है और वो कहता है डोयू। और फिर डोयू कहता है यस इंस्ट्रक्टर, अब क्या मुझे सब क्लीन करना है? आज मैं सारी चीज़ें जल्दी ख़त्म कर लूँगा ताकि आप आराम से घर जा सको। और फिर एकदम से इंस्ट्रक्टर कहते हैं नहीं ये बात नहीं है, जो तुम्हारी मेंबरशिप फ़ी है वो लास्ट मंथ से। और फिर डोयू कहता है आई एम सॉरी, मैं डेफिनेटली इस हफ्ते के एंड में आपको पैसे दे दूँगा। और फिर इंस्ट्रक्टर कहते हैं ये तो बट ऑनेस्टली बिकॉज़ जो तुमसे लोग मिलने आते हैं कभी कभार उस वजह से काफ़ी लोगों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया है और ये चीज़ मुझे भी काफ़ी अफेक्ट कर रही है। तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर तुम इस बार फ़ी को पे नहीं कर पाए तो तुम कल से आना यहाँ पर बंद कर देना। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर डोयू कुछ नहीं कहता। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जिम के बाहर जहाँ पर डोयू घर जा रहा होता है। अब हम देखते हैं डोयू जा रहा होता है घर पर बट तभी वहाँ पर सीजन आ जाता है और फिर वो डोयू से कहता है हे क्या ये काफ़ी लेट नहीं है कि तुम घर जा रहे हो। और फिर हम देखते हैं डोयू उसको पलट कर देखता है और फिर सीजन डोयू से कहता है तुम लोगों को डरा दोगे अगर तुम इस टाइम पे ऐसे घर जा रहे होगे तो तुम एक क्रिमिनल की तरह लगते हो। और फिर ये बात सुन के डोयू कहता है तुम फिर से आ गए यहाँ पर, मैं इन दिनों ये बात सोच रहा था कि तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो। बट फिर डोयू वहाँ से जाते जाते कहता है बट आज तुम सिर्फ चले जाओ, अगर आज क्योंकि हम में से किसी ने फ़ाइट करी तो हम में से कोई मारा जाएगा। और फिर सीजन कहता है ये बात तो नहीं है, मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ कहने इससे पहले कि मैं फ़ाइट करूँ, इस बार मैं तुम्हें सिर्फ टैकल करूँगा। और फिर डोयू कहता है क्या क्या नॉनसेंस है ये। बट हम तभी देखते हैं सीजन डोयू पर टैकल का अटैक कर देता है। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है ये इतना ज़्यादा नीचे से टैकल करेगा। और फिर हम देखते हैं डोयू उसके ऊपर अपना बैग फेंक देता है। और फिर सीजन कहता है तू बॉस्टर्ड। और फिर हम देखते हैं डोयू सीजन से कहता है तुम्हें याद है कि मैंने पिछली बार क्या कहा था तुमसे। और फिर हम देखते हैं डोयू खींच के अटैक मारता है सीजन के। और फिर वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम मेरे पास अगली बार आए तो मैं तुम्हारे को अपने बिना ग्लव्स वाले मुक्कों से मारूंगा। बट हम तभी देखते हैं सीजन ने डोयू के अटैक को पकड़ लिया होता है। और फिर सीजन कहता है ऑफ कोर्स मैं ये बात जानता हूँ, बट क्या तुम्हें एक बात याद है जो मैंने कही थी। और फिर सीजन खड़ा होते हुए कहता है मैं तुम जैसे बेवकूफ़ इंसानों को सबको एक एक करके मारूंगा। और फिर हम देखते हैं डोयू अपने मन में सोचता है तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम ये चाह रहे हो कि तुम मुझे ड्रैग करो एक पंच मारने पे ताकि तुम टैकल कर लो उसके बाद, या फिर तुम सीधा एक टैकल के लिए जाना चाहते हो। और फिर वो थोड़ा पीछे हो जाता है सीजन से और अपने मन में सोच रहा होता है ये चीज़ थोड़ी बेटर है कि मैं थोड़ा डिस्टेंस पे फाइट करूं। और फिर सीजन डोयू से कहता है क्यों तुम्हारे दिमाग में एकदम से बहुत सारी चीज़ें क्यों आ गई। और फिर डोयू सीजन से कहता है ब्लफ कर रहे हो तुम स्टार्टिंग में ही, हाँ। और फिर सीजन कहता है तुम डरो मत, मैं सिर्फ और सिर्फ टैकल ही करूँगा तुम्हारे ऊपर। और हम देखते हैं वो डोयू के पास आ जाता है बट डोयू उसको अटैक मार देता है। और फिर डोयू वापस लेफ्ट और राइट से अटैक मारता है सीजन पर, बट सीजन ट्राई करता है उसको टैकल करने की पैरों से। और फिर ये चीज़ देख के डोयू अपने मन में सोचता है ये चीज़ थोड़ा सा डिस्गस्टिंग है सोचने में, बट ये पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा बोल्ड हो गया है। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है
क्या मेरा ये सोचना सही होगा कि अब ये मेरे घूसों से डरता नहीं? और फिर हम देखते हैं डोयू खींच के घूसा मारता है सीजन के मुंह पर, बट सीजन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डोयू अपने मन में ही सोच रहा होता है, बट ये सारे के सारे मेरे फेटल हिट्स को अवॉइड कर रहा है। क्या ये सच्ची में सिर्फ टैकल करने के लिए जाएगा? अभी प्रॉपर पंच मारने मुश्किल हैं क्योंकि मेरे को इसके टैकल्स को भी डिफेंड करना है। बट अगर इसके थोड़ा भी डैमेज हुआ तो ये चीज़ एक्यूमुलेट हो जाएगी। बट हम तभी देखते हैं डोयू का जूता थोड़ा नीचे से टूटा हुआ होता है और वो इस वजह से डिसबैलेंस होकर पीछे की तरफ गिरने वाला होता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है व्हाट द, और हम तभी देखते हैं सीजन सामने से उसके ऊपर अटैक करने आ जाता है और डोयू अपने हाथ को ब्लॉक की पोजीशन में कर लेता है। और फिर वो ऊपर देखता है बट सीजन ने उसके ऊपर अटैक नहीं कर रखा होता। और फिर सीजन कहता है क्या तुम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्या? मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं तुम पे सिर्फ टैकल करूंगा। और हम देखते हैं सीजन उसको टैकल कर लेता है और फिर सीजन उसको टैकल करके नीचे गिरा देता है। और फिर सीजन कहता है और अब से स्टार्ट होने वाला है कि मैं तुम्हारे को कूटने वाला हूँ। अब हम देखते हैं सीजन धड़ाधड़ पंचेस मार रहा होता है डोयू के। और फिर सीजन अपने मन में सोचता है ये बास्टर्ड जैसे ये नीचे गिरा तभी अपनी हाफ गार्ड की पोजीशन में आ गया, क्या ये जुजुत्सु के बारे में जानता है? और फिर सीजन घूसे बरसा रहा होता है डोयू के ऊपर और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है ये बात, बट फिलहाल इस टाइम पे मैं ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पर हूँ जहाँ से मैं इसको हिट कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं डोयू ने ब्लॉक कर रखा होता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है ये ऐसे नहीं चलने वाला, मैं ज़्यादा देर तक ऐसे होल्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं सीजन जैसे ही घुसा मारने वाला था डोयू के ऊपर, बट डोयू थोड़ा सा साइड होकर उसके लात मार देता है। बट हम देखते हैं उसकी लात लगने से पहले ही सीजन उसकी लात को पकड़ लेता है और फिर सीजन उसकी हुड्डी को भी पकड़ लेता है। और फिर सीजन एक बहुत ही खतरनाक सा मूव करता है। अब ये चीज़ देख के डोयू अपने मन में सोचता है डैम इट, ये मेरी साइड में आ गया है, ये बहुत ही डेंजरस है। और फिर सीजन में अपने मन में सोच रहा होता है फाइनली गार्ड पोजीशन डिपेंडिंग ऑन हिज मूव्स अब मैं। बट हम तभी देखते हैं डोयू उसके मुंह पे अपनी एल्बो मार देता है और फिर वो कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है सीजन के ऊपर। और फिर सीजन अपने मन में सोचता है इसके जो मुक्के हैं वो एक पत्थर की तरह हैं, मुझे अपने सर को बचा के रखना पड़ेगा और फिर मुझे जाना चाहिए नी ऑन बेली के लिए। और फिर हम देखते हैं सीजन अपना घुटना डोयू के पेट में रख देता है और फिर सीजन अपने मन में ही सोच रहा होता है मैं इसकी पेल्विस को होल्ड करूंगा और फिर उसके कॉलर को पकड़ के अपने हाथों से पुल कर दूंगा और फिर मैं बहुत ही तगड़े तरीके से इसके एब्डोमेन को अपने घुटने से दबा दूंगा और फिर इसके पास कोई भी चॉइस नहीं बचेगी बट ये पुशअप करेगा मेरी नी को और फिर बाहर निकल जाएगा। और फिर जैसे अनप्रोटेक्टेड प्लेसेस के लिए फॉर एग्जांपल मैं इसकी चोक कर दूंगा कैरोटिड आर्टरी को। और या फिर इससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, और हम देखते हैं सीजन खींच के घुसा मारता है डोयू के मुंह पर और फिर वो अपने मन में सोचना कंटिन्यू करता है या फिर मैं पहले कर सकता हूँ कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं। और फिर हम देखते हैं सीजन धड़ाधड़ पंचेस मारता है डोयू के मुंह पर और फिर डोयू की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है और फिर डोयू थोड़ा सा नीचे देखता है बट इतने में सीजन एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है जिसमें वो डोयू को गला दबा देता है और फिर वो डोयू को चोक कर ही रखता है और वो अपने मन में सोचता है हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रॉपरली करा इस बार, अपने गार्ड को छोड़ना नहीं है एंड तक। और फिर हम देखते हैं डोयू की हालत ख़राब होने लग जाती है और धीरे धीरे उसकी आंखें भी ऊपर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं एकदम से डोयू को फ्लैशबैक आता है जिसमें उसकी मम्मी होती है और पापा भी होते हैं और फिर फ्लैशबैक में वही बंदा आता है जो कि डोयू से पैसा मांगने आता है। अब डोयू के मन में ये चीज़ एकदम से आती है, वो कॉन्शियस हो जाता है और फिर वो खींच के घूसा मारता है सीजन की रिब्स पर और उसकी हड्डी भी थोड़ी सी क्रैक हो जाती है और घूसा खाते ही सीजन भी बहुत तेज चीखता है और फिर वो एकदम से डोयू को छोड़ के पीछे की तरफ लेट जाता है अपना पेट पकड़कर और फिर डोयू भी खांस रहा होता है। और अब सीजन अपने मन में सोचता है ये इवन पॉसिबल भी कैसे है, इसको तो अभी एकदम से बेहोश हो जाना चाहिए था बट इसके अंदर एकदम से इतनी एनर्जी आई कहाँ से। और फिर डोयू सीजन को बोलता है वाह, मैं एडमिट करता हूँ ये चीज़ तो तुम ये चीज़ सोच रहे होगे कि ये कितना आसान है बट अब से मैं अपना बेस्ट करने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं सीजन अटैक करता है डोयू के ऊपर बट डोयू उसको डॉज कर लेता है और फिर सीजन एक और अटैक करता है उसके ऊपर बट वो वापस डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं डोयू पे एक नॉर्मल पंच मारता है सीजन की रिब्स पर वापस और फिर वो हाथ के आते उसके मुंह पे एक और अटैक मारता है। अब डोयू सीजन के मुंह पे एक और अपर कट मारता है और फिर डोयू कहता है सुनो, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। और फिर सीजन बहुत ही हाफते और अपना पेट पकड़ते हुए कहता है बोलो,
क्या चाहिए तुम्हारे को? डोयू कहता है, तुम इतना ज़्यादा आगे बढ़कर ये चीज़ें कर क्यों रहे हो? हम यहीं पे स्टॉप हो सकते हैं। क्या कोई चीज़ में डिफरेंस आएगा भी अगर हम कंटिन्यू करते रहें ये चीज़ को? इस चीज़ को सोचो कि तुम इस चीज़ के अंदर आए हो, और अगर तुम ऐसी बेकार चीज़ों के अंदर आओगे तो तुम खुद भी गंदे हो जाओगे। और हम देखते हैं डोयू भी थोड़ा सा हाफ रहा होता है और वो भी थक चुका होता है। और फिर डोयू कहता है, इससे कोई मतलब नहीं है, तुम कितना भी ट्राई कर लो किसी चीज़ को चेंज करने में, बट जो दुनिया है उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है, तुम्हें पता ही होगा। और फिर सीजन कहता है, किसने कहा है ये? और फिर डोयू कहता है, क्या? और फिर सीजन वापस कहता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया कैसी है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस क्लियर कर रहा हूँ थोड़े रास्तों को जो कि भर चुकी है गंदगी से, और तुम उस गंदगी में से एक हो। और फिर डोयू कहता है, तो फिर मैं समझ गया हूँ। और हम तभी देखते हैं डोयू मुक्का मारता है सीजन के मुंह पर, और सीजन पीछे दीवार के सहारे बैठ जाता है। और फिर डोयू कहता है, सॉरी बट मुझे भी कोई चीज़ प्रोटेक्ट करनी है। और फिर डोयू अपने घुटने में बैठ जाता है और अपनी बात को कंटिन्यू करता है, हम सब किसी न किसी चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो मैं भी गिव अप नहीं करना चाहता। और जो उस दिन हुआ था वो था। और हम तभी देखते हैं वही बंदा जो कि डोयू से पैसे मांगने आया था वो एकदम से वहाँ आ जाता है, और वो कहता है, उस दिन? कौन सा दिन? और हम तभी देखते हैं डोयू थोड़ा सा डर जाता है, और फिर वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर वो बंदा जो कि पैसे लेने आया होता है वो कहता है, हे तुम बेवकूफ़ बुली क्या तुमने ये चीज़ करी है इसके साथ? तुमने इसको इतना क्यों मारा भाई? क्या ये मर चुका है क्या? और फिर डोयू इस बंदे से कहता है, मैंने तुम्हें इस महीने का पहले पैसे दे दिए हैं, मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा रखा है, तो अब क्या चाहिए तुम्हें? और फिर वो बंदा डोयू से कहता है, अरे ओए चुप रहे, थोड़ा सा शांत रहे, एकदम से तुझे क्या हो गया, जो इतना नर्वस क्यों हो रहा है? हाँ, एक बात बता चल कि हम कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, और मुझे क्या चाहिए? मैंने कल कैलकुलेट किया था, इससे कोई मतलब नहीं है कि चाहे मैं कितना भी सोच लूँ, वो काफ़ी बिग अमाउंट ऑफ मनी है, तुम उसको ऐसे नहीं निकाल सकते कि बस तुम बच्चों को पीटो और फिर तुम उनसे पैसे ले लो, स्पेशली जब तुम्हें 2 महीने का एक बारी में पे करना है। तो फिर जो कंक्लूजन है जिस पे मैं आया वो है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइटम है, ये बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा के दे सकता है हमें। मैं इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा हूँ तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, तो मैं तुझे सिखाने वाला हूँ कि तुम पैसे कैसे कमा सकते हो आसान तरीके से। और फिर डोयू कहता है, तुम क्या करोगे? बट और फिर हम देखते हैं सीजन उस बंदे के पीछे आके खड़ा हो जाता है, और फिर वो बंदा कहता है, हाँ क्या कहा तूने? तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, तू इतना ज़्यादा मेरे से फ्रैंक होके बात कैसे कर रहा है? हाँ। और फिर हम देखते हैं सीजन उस बंदे को बोलता है, बट, और तभी वो बंदा एकदम से डर जाता है और वो पीछे पलटता है, और वो कहता है, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, क्या तूने मेरे को एकदम से डरा दिया? और फिर हम देखते हैं सीजन उस बंदे को गले से पकड़ लेता है, और फिर वो उस बंदे से कहता है, तू बीच में मत आ हमारे। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हाजिन के घर पर, और हम देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर उससे मिलने आई होती है। अब डॉक्टर हाजिन से कहती है, तुम्हारा घुटना कैसा है? मैंने सुना है कि जो तुम्हारा रिहैब है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहा है। और फिर हाजिन बहुत ही खुश होते हुए बोलती है, या मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपनी डेली लाइफ में। एक बार डॉग मेरे को देखो कैसी लग रही हूँ मैं, हाँ मैं अब एक पेशेंट की तरह नहीं लगती ना, बताओ बताओ। और फिर डॉक्टर हंसते हुए कहती है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ रिहैबिलिटेशन में, तो मुझे इतना पता नहीं, बट तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की हो। और फिर हाजिन भी हंसते हंसते कहती है, सही में ऑनेस्टली जब मैं बच्ची थी तो मैं क्राई बेबी की तरह थी, मेरी काफ़ी वीक मेंटालिटी थी, बट जब भी मैं नीचे क्राउच करके रोती थी तो जो सीजन है वो हमेशा मेरे पास आके क्वाइटली बैठ जाता था। तो फिर एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम एकदम मेरे पास आके शांति से खड़े क्यों हो जाते हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? तो तब उसने रिप्लाई करा था। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जहाँ पे वो दोनों बच्चे होते हैं, और फिर छोटा सीजन रिप्लाई करता है, मैं यहाँ पे इसलिए चुपचाप खड़ा होता हूँ ताकि तुम आराम से खड़ी हो सको। और फिर छोटा सीजन वापस खुद ही कहता है, क्यों? और तभी हम देखते हैं छोटी हाजिन रोने लग जाती है, और वो कहती है, तुम कितने ज़्यादा चाइल्डिश हो। और फिर हम देखते हैं सीन सारा प्रेजेंट में आ जाता है, और फिर हाजिन डॉक्टर को बता रही होती है, वो वहाँ पे तब तक खड़ा रहता था जब तक मैं रोते रोते चुप ना हो जाऊँ, और फिर नेक्स्ट डे वो कुछ ना कुछ ज़रूर करता था। वो उन बच्चों के पास जाता था जो कि मेरे को तंग करते थे, और फिर वो उन बच्चों को कहता था कि तुम जाके हाजिन से माफ़ी मांगो।
और फिर वो जब वापस मुझसे मिलने आता था तो उसको काफ़ी चोट लगी होती थी और वो मुझसे झूठ बोलता था कि मैं सॉकर खेल रहा था, मुझे लग गई। मैंने उस टाइम सोचा कि मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा जिससे सीजन को कोई मार ना पाए। उसके बाद से मैंने रोना बंद कर दिया और मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर ये बात सुन के डॉक्टर कहती है, मैं सच्ची में उस सीजन गाय से मिलना चाहती हूँ। उसने सच्ची में उन बच्चों से कहा कि तुम अपोलोजाइज़ करो और फिर वो खुद पिट के आ गया। और फिर हाजिन कहती है, ऑफ कोर्स नहीं, ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा हेडेक वाला है। अगर वो एकदम आपको डल भी लगेगा तब भी वो काफ़ी डिटरमाइंड रहता है। और अगर कोई सिचुएशन उसके लिए सही नहीं है या फिर कोई हिंड्रेंस है बीच में तो फिर वो काफ़ी क्रेजी हो जाएगा और फिर वो उस काम को करके रहेगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस सीजन पे, जिसने उस बंदे को गले से पकड़ रखा होता है। अब डोयू कहता है सीजन से, एक सेकंड, वाह ये ऐसा नहीं है, उसको छोड़ दो तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं सीजन उसको और टाइट गले से पकड़ लेता है और वो बंदा कहता है, ये बास्टर्ड बेवकूफ़। और फिर डोयू सीजन से कहता है, हे एक सेकंड, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो इस टाइम पर? सबसे पहले तुम उसको छोड़ दो। बट हम तभी देखते हैं डोयू उस बंदे को ध्यान से देखता है और उस बंदे की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है। और ये चीज़ देख के डोयू थोड़ा सा स्माइल करता है और उसे हंसी आने लग जाती है। और फिर वो बंदा अपने मन में सोचता है, तू स्माइल कर रहा है। और फिर हम तभी देखते हैं उस टैटू वाले बंदे के पीछे से लोग आ जाते हैं और फिर उनमें से एक चीख कर बोलता है, बॉस। और फिर वो सारे सीजन की तरफ भागते हैं और वो कहते हैं, ये बास्टर्ड्स, इनको पकड़ो। और फिर हम देखते हैं सीजन और डोयू उनको देख लेते हैं आते हुए। और फिर सीजन कहता है, ये लो तुम इसको रखो। और हम देखते हैं सीजन उस टैटू वाले बंदे को उठा के उन लोगों पे फेंक देता है। और फिर सीजन वापस कहता है, तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड गैंगस्टर्स, इसको रखो। और फिर हम देखते हैं वो बंदे कहते हैं, बॉस। अब जो बंदा उनमें से गंजा होता है वो कहता है, बॉस क्या आप ठीक हैं? और फिर वो टैटू वाला बंदा जो कि बॉस होता है वो कहता है, ये बेवकूफ़, ये बेवकूफ़ बास्टर्ड्स, जाओ और इनको पकड़ो अभी के अभी और इन बास्टर्डों को मार डालना और इनको पीसेस में कर देना। और फिर हम देखते हैं वो बॉस के तीनों बंदे डोयू और सीजन पर अटैक कर देते हैं और उनमें से गंजे वाला बंदा कहता है, पकड़ो इनको। और फिर हम देखते हैं सीजन पे अपना अटैक को रेडी करते हुए तेज की चीख कर बोलता है, मुझे पकड़ के दिखा दो तुम्हारे बस में अब बास्टर्ड्स। बट हम तभी देखते हैं पीछे से डोयू सीजन का कॉलर पकड़ लेता है और फिर वो उसको खींच के पीछे कर देता है और वो कहता है, तुम हटो इडियट। और फिर हम देखते हैं डोयू उस बंदे का अटैक से डॉज करता है और उसके पेट पे खींच के घुसा मारता है और फिर वो हाथ के आते उसके मुंह पे भी खींच के और अटैक मारता है। अब दूसरा वाइट शर्ट वाला बंदा डोयू पर अटैक करता है बट डोयू उसको डॉज कर लेता है और फिर वो उसके मुंह पे खींच के घुसा मारता है और साथ ही साथ उसके पेट पे भी घुसा मारता है। और फिर हम देखते हैं तीसरा बंदा भी डोयू पर अटैक करता है बट डोयू पीछे होकर उसको डॉज कर लेता है और फिर वो हाथ के आते उसके मुंह पे और पेट पे एक और खींच के घुसा मारता है। अब वो तीनों बंदे थोड़े पीछे हो जाते हैं और उनमें से जो बीच में बंदा होता है वो कहता है, व्हाट द हेल, क्या ये बेवकूफ़ कोई एथलीट है, मैं इसको टच भी नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं वो पीछे से टैटू वाला बॉस आता है और वो अपने बंदों को कहता है, तुम हटो इडियट्स, क्या तुम बेवकूफ़ लोग मार्शल आर्टिस्ट हो क्या? और हम देखते हैं टैटू वाले बंदे के हाथ में रॉड होती है और वो कहता है, प्लीज़ तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड्स अपनी जॉब को सही तरीके से करो। और हम तभी देखते हैं वो टैटू वाला बंदा खींच के रॉड मार देता है डोयू के और वो रॉड मारते मारते कहता है, अपने टूल्स को यूज़ करो तुम बेवकूफ़ इडियट्स। और हम देखते हैं वो लोहे का डंडा पड़ते ही डोयू की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और अपने मन में सोचता है, मुझे अपने आप को डिस्टेंस में रखना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं वो टैटू वाला बंदा खींच के डोयू पे अटैक मारते हुए और चीखते हुए कहता है, सन डोयू, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, तुझे क्या लगा कि तू आराम से ऐसे निकल जाएगा? तू यहाँ पर मर जा बेवकूफ़, और जो तेरी बेकार मम्मी है वो। और हम तभी देखते हैं उस बंदे के मुंह पे खींच के ईंट पड़ चुकी होती है और वो किसी और ने नहीं, सीजन नहीं मारी होती है। और फिर सीजन कहता है, फ्यू तुम काफ़ी ज़्यादा नॉइजी हो और देखो मेरा स्ट्राइक कितना सही जगह पे लगा है। और फिर हम देखते हैं डोयू पलट के सीजन को देखता है और फिर सीजन कहता है, क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो सबसे पहले? और तभी सीजन भागने लगता है और वो कहता है, सबसे पहले मैं यहाँ से भाग रहा हूँ फटाफट, और अगर तुम्हें मुझे फॉलो करना है तो मुझे फॉलो करो। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है उसको देखकर, ये मोटा बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं वो बॉस चीख कर बोलता है, हाँ हाँ भागो भागो, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी हम तुम दोनों को ढूंढ लेंगे तो तुम मरने वाले हो, याद रखना। और फिर हम देखते हैं डोयू भी वहाँ से भागने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, हाँ ये सब उस बेवकूफ़ की वजह से हो गया, हाँ लेकिन ये बात तो सही है कि पहले यहाँ से निकलना चाहिए फटाफट। और फिर डोयू भागते भागते सीजन से कहता है, सुनो हम जा कहाँ पे रहे हैं, क्या पुलिस के पास?
और फिर सीजन कहता है पता नहीं मुझे, बस तुम भागो फटाफट। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है ये कितनी ज़्यादा शेम है, सबसे पहले मुझे इसी मार देना चाहिए था। और फिर हम देखते हैं वो भागते भागते कहीं आ जाते हैं और फिर सीजन बहुत ही हाफ रहा होता है और वो कहता है और फिर डोयू भी हाफ रहा होता है और वो कहता है क्या वहाँ पर जाना है। और फिर हम देखते हैं वो टैटू वाले बंदे के पीछे लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं ये बेवकूफ़ ये रहे यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं डोयू और सीजन वापस भागने लगते हैं और वो कहते हैं अरे शिट। अब डोयू कहता है हाँ तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है, तुमने ये चीज़ सोची भी थी इससे क्या हो सकता है, क्या तुम्हें ये चीज़ भी पता है कि ये कैसे लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं। और फिर सीजन भागते हुए कहता है ये बास्टर्ड्स हैं जो कि दूसरों के पैसे लेते हैं, ये चीज़ किसने नहीं सोची होगी। और फिर हम देखते हैं सीजन जगह पे पहुंच जाता है और हम देखते हैं वो जगह और कोई नहीं सीजन का जुजुत्सु का जिम ही होता है। और अब सीजन डोयू से कहता है सबसे पहले यहाँ चलते हैं अंदर और रुकते हैं यहाँ पर। और फिर वो दोनों गेट के अंदर आ जाते हैं और फिर वो बाहर झाँक कर देखते हैं और फिर सीजन कहता है अब वो हमें देख नहीं सकते ना। हाँ। और फिर डोयू कहता है मुझे लगता है कि अभी हम सेफ़ हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद पर और हम देखते हैं वहाँ पे बॉस भी आ जाता है और फिर वो बॉस कहता है वो गए कहाँ पर। और फिर वो गंजा बंदा उसकी टीम का कहता है वो यहीं पे कहीं गायब हो गए, मैं और हम सब यहाँ पे ढूंढते हैं उनको एक बार। और फिर हम देखते हैं उस बॉस की नज़र सीजन के जुजुत्सु के जिम पर पड़ती है और फिर वो बॉस कहता है सुनो सारे बंदों को कह दो कि अपने सारे हथियार लेके यहाँ पर फटाफट आ जाएं। शेट मुझे लगता है कि मैंने उनको ढूंढ लिया है। अब हम देखते हैं सीजन और डोयू सीढ़ियाँ चढ़ के फटाफट ऊपर चढ़ रहे होते हैं और फिर डोयू कहता है सुनो क्या जो तुम्हारा जिम है वो इस टाइम पे खुला होता है। और फिर सीजन कहता है हाँ ये ओपन होता है 24/7। और फिर हम देखते हैं डोयू अपने मन में सोचता है मैं जेलस हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरा जिम है वो 24/7 खुला हो। और फिर सीजन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है ये इसलिए है। और हम तभी देखते हैं डोयू वहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है क्या ये क्या है। और फिर सीजन कहता है ये मेरा जिम है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे के सारे लोग नूडल्स खा रहे होते हैं और फिर सीजन कहता है ये मेरे सारे के सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं उस जिम की लिफ्ट से बॉस और उसके सारे के सारे बंदे आ जाते हैं और फिर उनमें से एक कहता है बॉस अंदर बंदे हैं। और फिर वो बॉस कहता है क्या जो सारे के सारे हमारे लोग थे वो गैदर हो गए हैं, चलो हम अंदर चलते हैं और उन बेवकूफ़ों को सबक सिखाते हैं। अब हम देखते हैं जेसुंग टैटू वाले बॉस को बोलता है हाँ हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं और क्या जो जिम का डोर है वो ओपन है। और तभी वो बॉस कहता है ओए हमारी बात सुनो, हम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं, क्या कोई दो लंबे बास्टर्ड यहाँ पर आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों में से एक यहाँ पर जिम पर आता है। तुम थोड़े से कंफ्यूज हो गए बट अभी मैं तुमसे थोड़ा अच्छे से बात कर रहा हूँ। बट हम तभी देखते हैं जेसन चीख कर बोलता है तुम्हारे जूते। और फिर ये चीज़ सुनते ही बॉस डर जाता है और वो कहता है व्हाट द, तुमने मुझे डरा दिया, वाई द तुम इतनी तेज़ क्यों चीख रहे हो। और फिर जेसन कहता है तुम्हारे शूज़, तुम उसको निकालो और फिर अंदर आना, और अगर तुम अपने जूतों के साथ मैट पर चढ़े तो फिर इस मैट को क्लीन करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो बॉस कहता है जेसन से क्या ये सारी बेवकूफ़ों वाली बातें थी जो तुम्हें मुझसे कहने थी बेवकूफ़। और फिर जेसन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। और फिर वो टैटू वाला बॉस कहता है हाँ। और फिर जेसन कहता है तो फिर तुम किसकी वेट कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं वो बॉस के साथ जो टकला वाला बंदा होता है वो कहता है ये बेवकूफ़ क्या तुमने मरना है क्या। और फिर हम देखते हैं वो बॉस कहता है क्या। और फिर वो बॉस जेसन के मैट पे थूक देता है और फिर वो बॉस जानबूझ के बोलता है सॉरी ये गलती से मिस्टेक हो गई है, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, अब ये मैट एकदम शाइन करने वाला है। और फिर हम देखते हैं वो बॉस अपने जूतों से उस थूक को साफ़ कर रहा होता है। और अब वो बॉस जेसन से कहता है क्या तुम एकदम से डर गए हो, हाँ बेवकूफ़, क्या जो सफाई है वो मुश्किल है, क्या मुझे तुम्हें दिखाना चाहिए कि सच्ची में मुश्किल क्या है। हाँ क्या तुम यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जिम को बंद कर दूँ। हाँ ये सिर्फ एक जगह है जहाँ पे वर्कआउट करते हैं, जो स्पोर्ट्स है और जो रियल लाइफ सिचुएशंस है वो एकदम डिफरेंट होती है, तुम्हें तो पता ही होगा। हाँ। और फिर हम देखते हैं जेसन अपना फ़ोन निकाल लेता है और फिर वो कॉल पर कहता है हेलो मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। और फिर वो बॉस कहता है ये बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं वो बॉस अपने लोहे के डंडे से जेसन का फ़ोन नीचे गिरा देता है और फिर वो जेसन से कहता है तू बेवकूफ़ बास्टर्ड।
और फिर हम देखते हैं जेसन ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता उस बात पर। और फिर जेसन अपने हाथ को देखता है और इतने में वो बॉस जेसन से कहता है, तुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है हाँ? तू बेवकूफ़ इडियट, अब तू क्या करने वाला है बता। और फिर हम देखते हैं वो बॉस जेसन की तरफ अपने डंडे से इशारा करता है और वो कहता है, मैं तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम मेरे को वो दोनों बास्टर्ड्स ला के दे दो, वरना मैं तुम्हारे इस जिम को ख़त्म कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं वो बॉस जेसन की बॉडी पे निशानों को देखता है और फिर वो कहता है, हाँ ये क्या है, क्या ये कोई सिगरेट का निशान है? ओ यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर तो एक चक्कू का भी निशान है। तू बास्टर्ड, तू करता क्या है हाँ? तू कहाँ रहता है और क्या तू किसी चीज़ में बिलीव करता है, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं जेसन बहुत ही सीरियसली उस बॉस को कहता है, तू बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करेगा इस चीज़ को। और फिर वो बॉस कहता है, क्या 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 कहा तूने, मैं क्या करूँगा? अगर तू कुछ कहना चाहता है तो तू बेवकूफ़ थोड़ा क्लियरली बोल। मैं बहुत ज़्यादा अनॉय हो चुका हूँ इस चीज़ को फिगर आउट करने में कि तू क्या बोल रहा है। और फिर जेसन कहता है, ओ क्या मुझे वापस रिपीट करना है? और फिर जेसन कहता है, मैं कह रहा था कि तू इस चीज़ को रिग्रेट करने वाला है कि तू मुझे पुलिस को रिपोर्ट नहीं करने दे रहा। तू कोई माइनर तो नहीं है क्या तू? और फिर वो बॉस कहता है, क्या एक माइनर? तू बेवकूफ़ अनबायस्ड बास्टर्ड। ओए बेवकूफ़, इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा जवान दिखता हूँ। बट तभी जेसन कहता है, नहीं 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 ये बात नहीं है। और फिर जेसन उसकी सिगरेट पकड़ लेता है और वो कहता है, ये मेरा सिर्फ स्टैंडर्ड है, जो भी 20 साल से ऊपर होते हैं वो अडल्ट्स होते हैं और वो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनके पास कोई चांस भी नहीं होता है, तुम समझ रहे हो ना? और तुम इस चीज़ को रिग्रेट करने वाले हो और तुम बाद में मेरी इस बात से एग्री भी करोगे। और फिर वो बॉस अपनी दूसरी सिगरेट निकालते हुए कहता है, हाँ, बेवकूफ़, तेरी जो ज़िंदगी है वो मैं बहुत ख़राब करने वाला हूँ। तेरे जैसे बहुत लोग हैं जो ये बात बोलते हैं, तू बाद में रिग्रेट करेगा। अगर मैं उनकी ऐसी बातें फालतू की सुनूं तो क्या वो वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं? नहीं ना, मैं एक बहुत ही ख़तरनाक जर्क हूँ, ठीक है? क्या तेरी कोई फैमिली है हाँ? चल एक दूसरे को अपनी फैमिली बताते हैं। और फिर जेसन कहता है, ओके ठीक है मैं तुझे बता दूंगा। और फिर ये बात सुन के बॉस थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है, हाँ हाँ क्या क्या तू हमें बता देगा? और फिर जेसन कहता है, हाँ बट तुझे उससे पहले क्या रॉक पेपर सीजर्स आता है? अगर तू मेरे से इसमें जीत गया तो मैं तुझे बता दूंगा। और फिर वो बॉस कहता है, क्या तू एकदम से रॉक पेपर सीजर क्यों खेलने लग गया? क्या तू बेवकूफ़, क्या तू मेरे से मजाक कर रहा है? और फिर जेसन कहता है, अगर तू नहीं खेलेगा तो तू हार जाएगा, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रॉक। और तभी वो बॉस कहता है, क्या एक सेकंड रुक रुक रुक। और फिर वो अपने मन में सोचता है, क्या मुझे खेलना चाहिए? और तभी जेसन कहता है, पेपर्स। और फिर वो बॉस अपने मन में सोचता है, ठीक है रॉक। और हम तभी देखते हैं जेसन खींच के उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और वो कहता है, चल छोड़ रॉक पेपर सीजर्स को, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। अब हम देखते हैं उस जिम के एक रूम में ही सीजिन और डोयू बैठे हुए होते हैं। अब डोयू अपने फ़ोन में मैसेज में अपनी मम्मी को कह रहा होता है कि वो अभी कॉल नहीं उठा पाएगा क्योंकि उसको कोई काम है ज़रूरी और वो अभी बहुत जल्दी में है। और फिर वो अपनी मम्मी को फटाफट मैसेज पर टाइप करता है कि वो घर पे ना रहे, कहीं बाहर चली जाएँ। और फिर उसकी मम्मी थोड़ी परेशान हो जाती है मैसेज पर ही और वो कहती है कि तुम मेरे फ़ोन को उठा क्यों नहीं रहे हो? बट फिर डोयू फटाफट मैसेज पर लिखता है कि अभी मम्मी इस बातों का टाइम नहीं है, आप जाओ और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और फिर उसकी मम्मी कहती है, ठीक है मैं कहीं और जा रही हूँ बट मुझे कॉल करना। और फिर डोयू भी आराम से बैठ जाता है उनका मैसेज पढ़कर। और फिर सीजन डोयू से कहता है, तुम इस टाइम पे अपने फ़ोन के साथ खेल कैसे सकते हो? और फिर डोयू कहता है, मैं अपनी मॉम से कांटेक्ट कर रहा था, ये डेंजरस होगा अगर वो लोग मेरे घर पर आ जाएं। और फिर सीजन कहता है, चलो ठीक है मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और फिर डोयू कहता है, बट जो ये लोग हैं ये बहुत ज़्यादा मीन लोग हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्या करने वाले हैं, क्या सब चीज़ ठीक होगी? और फिर सीजन कहता है, क्योंकि हमें जेसन ने बोला यहाँ पे छुपने के लिए, तो सबसे पहले हम सिचुएशन पे अपनी नज़र रखते हैं और तुम सबसे पहले वो बात को ख़त्म करो कि जो तुम मुझे पहले बता रहे थे उस दिन क्या हुआ था। और फिर डोयू कहता है, उस दिन। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है, ये सारी चीज़ें अब रूइन होने वाली है, बट एनीवेज इससे कुछ मतलब नहीं है अगर मैं इसे बता भी दूँ तो। और फिर डोयू सीजन को बताते हुए कहता है, मुझे जो पता है वो ये है कि कोई मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन था जो कि हुआ था सीक्रेटली कुछ स्कूल्स में। ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है, जैसे कि टूर्नामेंट फॉर्मेट होता है ना, वैसे ही जो हर एक बंदा है उसको पार्टिसिपेशन फ़ी भरनी होती है।
और जितना ज़्यादा उनकी हाई रैंक होगी जीतने पर उतना ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा एक प्राइज़ मनी की तौर पर। तुम कितना भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो कितने भी पैसे लगाकर, बट एक पॉइंट पे कुछ चीज़ें अजीब सी होती थी। इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा मन है पार्टिसिपेट करने का या फिर नहीं, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पीपल अट्रैक्ट करते हैं और उनको फोर्स करते हैं कि वो प्ले करें इस गेम को। जो भी बंदा है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे मिलेंगे। तो फिर एक दिन ली जी सियोग एक बच्चे को लेकर आया जिसका नाम था हाजिन। तुम्हें ये चीज़ें शायद कुछ एक्सक्यूज़ की तरह लगेगी, बट मैं ऐसी टाइप की गेम्स देखता नहीं हूँ। तो मैं उस गेम के दौरान बाहर आ गया था। तो जो भी बात है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो है, बट हम तभी देखते हैं सीजन एक मुक्का मारता है डोयू के मुंह पर और फिर सीजन कहता है क्या तुम्हें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है तो तुम्हें उस टाइम पे वो चीज़ स्टॉप करनी चाहिए थी ना। अगर तुम्हें पता है कि कोई चीज़ गलत होने वाली है तो तुम्हें उस चीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए। तुमने वहाँ कुछ करा क्यों नहीं था? तुम ये चाहते थे कि तुम जानबूझ के प्रिटेंड करो वहाँ पे अच्छा बनने की, और तुमने वहाँ पे इसलिए कुछ नहीं करा था ताकि तुम्हारे हाथ से जितने भी पैसे हैं वो चले ना जाएं। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, तू बेवकूफ़ आदमी। इवन अगर उस टाइम पे कोई भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस भी थे, बट तब भी तू भी उन बेवकूफ़ बादशाहों की तरह ही है। क्या तुझे ये बात पता है? और फिर उसकी बात सुन के डोयू अपने मन में सोचता है हाँ ये जो भी कह रहा है ये सही कह रहा है। इवन दो मुझे पता था कि ये गलत रास्ता है, बट उसके बावजूद मैं उस रास्ते पर चला। और फिर हम देखते हैं एकदम से उस रूम के बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर डोयू कहता है आई गेस वो यहाँ पर आ गया है। और हम देखते हैं बॉस के मुंह पे थप्पड़ पड़ चुका होता है और उसने अपने मुंह को पकड़ा हुआ होता है और फिर वो कहता है तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, ठीक है आज सच्ची में कोई मरने वाला है मेरे हाथों। और फिर जो उसके साथ गंजा बंदा होता है वो कहता है बॉस क्या आप ठीक है? और फिर बॉस ठीक कर बोलता है आज शिट तू ये बेवकूफ़ पंथी करना बंद करो और उनको मार फटाफट। तुमसे क्या कोई काम नहीं हो रहा है क्या स्लो बंदो? फटाफट करो, तुम्हें जो भी करना है करो लेकिन इसको मार डालो, कुछ भी करना पड़े बट ये मरना चाहिए आज। और फिर जेसन कहता है तुम बहुत ही टेरेबल हो रॉक पेपर सीजर्स में, बट चलो मैं ये बात किसी को बताऊंगा नहीं, वैसे भी मैं जीत तो चुका ही हूँ। और फिर हम देखते हैं बॉस के बंदे जेसन पर अटैक कर देते हैं और उनमें से जो बंदा सबसे आगे होता है वो जेसन से कहता है तू बेवकूफ़ बास्टर्ड मैं तुझे मार डालूंगा। और फिर जेसन कहता है मैं आज मूड में नहीं हूँ वैसे पता है। और फिर हम देखते हैं जेसन उसके अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है और उस बंदे का जो हथियार होता है वो टूट जाता है। और फिर जेसन उस बंदे के पैर पे लात मार के उसकी जॉइंट की हड्डी को तोड़ देता है और वो बंदा बहुत ही तेज चीखता है दर्द के मारे। अब एक और बंदा पीछे से अटैक करने आता है जेसन पर और वो कहता है तू बेवकूफ़। और हम देखते हैं जेसन एक ही गुस्से में उस बंदे को पीछे गिरा देता है। अब ये चीज़ देख के बॉस कहता है तुम बेवकूफ़ लोगों एक एक करके क्यों जा रहे हो, साथ में एक बारी में जाओ। और वहाँ जो तो बेवकूफ़ बास्टर्ड खड़े हैं उनको भी पकड़ के लाओ मेरे पास। और फिर उनकी बात सुन के जेसोंग कहता है क्यों? और फिर वो अपने साथ वाले दोस्त जिसका नाम होता है जुंग हुन उसको कहता है जुंग हुन क्या तुम्हारे पास तुम्हारा फ़ोन है, फटाफट जल्दी पुलिस को बुलाओ। और फिर जुंग हुन कहता है वो एंट्रेंस पर ही है। अब हम देखते हैं जेसन एक बेल्ट को उठा रहा होता है, बट इतनी देर में 3 बंदे जेसुंग और जुंगुन को पकड़ने जा रहे होते हैं और उनमें से गंजे वाला बंदा कहता है इन बेवकूफ़ बास्टर्ड को फटाफट पकड़ लो और इनको होस्टेज बना लो। और फिर उसकी बात सुन के जेसुंग कहता है ओ शिट हमारे पास मत आओ। और फिर जुंगुन भी बहुत डरते हुए कहता है हम कैसे एक बंदे से फाइट कर सकते हैं जिसके पास वेपन्स हैं। और फिर उसकी बात सुन के जेसुंग कहता है मुझे खुद नहीं पता। बट हम तभी देखते हैं इतने बीच में जेसन आ जाता है और वो खींच के अटैक मारता है उस गंजे वाले बंदे के। और फिर जेसन कहता है बट जैसा कि मैंने कहा था राइट मैं बहुत ही ज़्यादा हेट करता हूँ ये बेवकूफ़ गैंगस्टर्स को। और फिर हम देखते हैं जेसन उस गंजे वाले बंदे को गले से पकड़ लेता है और ये चीज़ देख के बाकी लोग भी थोड़ा सा डर जाते हैं। और फिर जेसन कहता है अब से जो भी वेपन्स के साथ हैं वो कुछ ना कुछ तुड़वाने वाले हैं अपनी, और अगर तुम में से कोई लकी नहीं है तो तुम्हारी गर्दन या फिर बैक ये चीज़ टूट सकती है। और फिर हम देखते हैं जेसन बहुत ही ज़्यादा तेज़ उस गंजे वाले बंदे की गर्दन दबा देता है। और फिर जेसन बहुत ही स्टाइल में बोलता है तो प्लीज़ जो भी तुम्हारे वेपन्स हैं उसको फेंकना मत और उससे मेरे ऊपर अटैक करो। और फिर उसकी बात सुन के जो बॉस का बंदा होता है उनमें से एक कहता है बेकार बात एकदम, ये सिर्फ बास्टर्ड शो ऑफ कर रहा है। और फिर वो बंदा अपने सारे बंदों से कहता है चलो इसको सारे के सारे एक ही बारी में मारते हैं, देखते हैं कब तक टिक सकता है हमारे आगे। और फिर हम देखते हैं वो सारे एक ही बारी पे जेसन पे अटैक करने आते हैं
और फिर जेसन पहले बंदे को सीधा खींच के थप्पड़ मारता है और वो कहता है थप्पड़। और फिर जेसन उस बंदे का हाथ पकड़ के भी तोड़ देता है और वो कहता है अब मैं तोड़ूंगा इसको। और फिर हम देखते हैं दूसरा बंदा कहता है तू बेवकूफ। और फिर हम देखते हैं जैसे ही वो दूसरा बंदा अटैक करता है जेसन पर, तो जेसन ने जिस बंदे को पकड़ा होता है वो उसका सर आगे ले आता है और फिर उस बंदे का अटैक सीधा अपने बंदे के सर पे लगता है। और फिर वो बंदा कहता है तू बेवकूफ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं जेसन बहुत ही स्टाइल में बैट को अपनी बेल्ट से पकड़ लेता है और फिर वो उसको हवा में उठा के ऊपर की तरफ फ्लिप करता है थोड़ा सा। और फिर जेसन अटैक करने जाता है उस बंदे पर अपने बैट से, बट तभी वो बंदा ब्लॉक करने की पोजीशन पे आ जाता है। बट जेसन उस बंदे के बजाय पीछे वाले बंदे के खींच के अटैक मारता है बैट से। और फिर जो बंदा आगे होता है वो कहता है व्हाट द तू तू किस टाइप का बंदा है। और हम देखते हैं जेसन उस बंदे का भी हाथ पकड़ लेता है और फिर वो बंदा कहता है मेरा मेरा कंधा मेरा कंधा शिट। और फिर जेसन कहता है मैं क्या हूँ। और फिर वो बंदा कहता है रोते हुए रुक जा। और फिर जेसन कहता है मैं हूँ रीपर। और फिर हम देखते हैं जेसन उस बंदे का कंधा तोड़ देता है और वो बंदा बहुत ही तेज चीखता है और उसकी चीखने की आवाज़ बिल्डिंग के बाहर भी जाती है। और फिर हम तभी देखते हैं जेसुंग कहता है जेसन को जेसन यूंग पीछे देखो तुम्हारे पीछे। और हम देखते हैं पीछे मोटा बंदा जेसन पर अटैक करने आ रहा होता है, बट जेसन उसका हाथ पकड़ के तोड़ देता है और फिर जेसन उसके पीछे आके उसका गला पकड़ लेता है बेल्ट से। और फिर जेसन दोनों तरफ बेल्ट से खींच के उसका मुंह जमीन पे नीचे बढ़ा देता है। अब जेसन बहुत ही स्टाइल में अपने बाल ठीक करते हुए कहता है ऑल राइट, और किसको चाहिए, जल्दी जल्दी करो और बाहर निकलो फटाफट, मुझे यहाँ से जाना है और टियोक बुकी खाना है अपने डेजर्ट के लिए। और फिर ये देख के बॉस कहता है वाओ तुम तो सच्ची में क्रूअल गाय हो यार, क्या तुम पहले किसी काइंड ऑफ मतलब स्पेशल फोर्सेस में थे जैसे कि पिक्चरों में होता है। हाँ तो फिर अगर क्या होगा अगर ये चीज़ सही हुई तो जो पिक्चर होती है उसमें क्या होता है अगर कोई बंदा किसी को होस्टेज बना ले, हाँ तो फिर जो मेन कैरेक्टर है वो अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा उनको बचाने के लिए। और फिर हम देखते हैं जेसन पीछे पलट के देखता है और हम देखते हैं बॉस के बंदों ने जेसुंग को और जुंगून को पकड़ लिया होता है। और हम देखते हैं जेसुंग उस बॉस के बंदे से कह रहा होता है ओ मैं एक बहुत ही रेगुलर डिलीजेंट सिटीज़न हूँ। और फिर बॉस कहता है बट इन रियलिटी जो आउट नंबरिंग होती है वो बेस्ट होती है तू बॉस्टर्ड। और फिर हम देखते हैं वो बॉस अपना पीछे से चाकू निकाल लेता है और हम देखते हैं वो बॉस आगे लाता है अपने चाकू को और अपने मन में सोचता है शिट काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने इतना बड़ा चाकू इस्तेमाल किया है, अगर मैं चाकू इसके खींच के एक बार मार दूं तो मेरे हिसाब से ये इसके बाद कुछ कर नहीं पाएगा। और फिर हम देखते हैं जेसन थोड़ा सीरियसली कहता है वेल हमें उस रिवर को क्रॉस करना नहीं चाहिए जिससे हम वापस ना आ पाएँ, तुम्हें अपनी लाइफ को रिस्क पे डालना पड़ेगा एज सुन एज तुम उस चीज़ को इस्तेमाल करोगे। और फिर हम देखते हैं वो बॉस जेसन को देख के एकदम से अपने मन में सोचता है व्हाट द ये एकदम से मुझे इतना बड़ा क्यों लग रहा है, ये हो क्या रहा है एकदम से। और फिर जेसन कहता है और तुम वन ऑन करो ना मेरे बंदे से। और फिर हम देखते हैं जेसुंग और जुंगुन उन बंदों से निपट रहे होते हैं अपने आप ही। और फिर जेसन कहता है तुम देख लो मैं हार नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं बॉस चीखते हुए कहता है और अटैक करते हुए जेसन की तरफ कहता है शिट ये बेवकूफ़ इडियट्स, तो ठीक है फिर तुम इसको संभालो तुम बास्टर्ड। और फिर वो बॉस जेसन के पास आ रहा होता है अटैक करने के लिए। और फिर जेसन कहता है इन दी एंड तो तुमने डिसाइड करा है रिवर को क्रॉस करने की, हाँ बट हम तभी देखते हैं बीच में डोयू आके उस बॉस के मुंह पे मुक्का मार देता है। और फिर जेसन कहता है ओ नाइस पंच। और फिर डोयू कहता है नो स्मोकिंग, अंदर अलाउड नहीं है स्मोक करना तू बास्टर्ड। और फिर ये चीज़ देख के एकदम से बॉस बहुत ही शॉक हो जाता है और फिर वो डोयू से कहता है सन डोयू क्या तू सच्ची में पागल हो चुका है क्या, अब मैं सच्ची में बहुत ही ज़्यादा स्पीचलेस हूँ। और फिर वो बॉस अपने एक बंदे से कहता है ओए सुनो जाके वो नाइफ लाओ मेरे पास। और फिर हम देखते हैं सीजन आके उस चक्कू को लात मार के साइड कर देता है। और फिर सीजन कहता है आउच आई एम सॉरी, अभी एक कस्टमर आने वाला है बहुत ही जल्दी, तो तुम अपनी नाइफ से किसी और टाइम खेल सकते हो। और फिर हम देखते हैं ये सारी चीज़ देख के वो बॉस बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो बहुत ही तेज चीखता है तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड्स, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो क्या, सारी की सारी नाइफ्स निकालो अपनी फटाफट। और फिर हम देखते हैं उस बॉस के सारे बंदे अपने चाकू निकाल रहे होते हैं। और फिर उनमें से वो गंजे वाला बंदा कहता है
मैं इस चीज़ को हाइड कर रहा था, बट अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब तुम मेरे पास आओ, अब मैं तुम्हें दिखा दूँ कि मैं अभी तक कितने अच्छे से बिहेव कर रहा था। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे एकदम से पुलिस आ जाती है और फिर उनमें से एक कहता है, एक्सक्यूज़ मी, हमें यहाँ से एक रिपोर्ट मिली है, यहाँ पे चल क्या रहा है, हाँ। और तभी वो पुलिस उस गंजे वाले बंदे के हाथ में चाकू देख लेती है और तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर अपनी स्टन गन बाहर निकाल लेते हैं और फिर वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं, ओह शिट, तुमने मुझे डरा दिया, तुम इस चाकू को अभी कभी छोड़ दो और अपने हाथ ऊपर हवा में कर लो। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के वो बॉस गंजे वाले बंदे के हाथ से चाकू ले लेता है और फिर वो गंजे वाला बंदा कहता है, बॉस मुझे लगता है कि हमें यहाँ से पहले निकलना चाहिए, जो ये सिचुएशन है अब वो सही नहीं लग रही है। और फिर वो बॉस कहते हैं, तू बेवकूफ़, हम जो गैंगस्टर्स होते हैं वो किसी से नहीं डरते, तुम अभी यहाँ पे नए बंदे हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। और फिर हम देखते हैं वो स्टनगन वाले पुलिस ऑफिसर कहते हैं बॉस को, हाँ तुम हिलो मत, ये लास्ट वार्निंग है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इस चक्कू को फेंक दो अभी के अभी। और फिर हम देखते हैं वो बॉस कहता है, ओए, और फिर वो पुलिस ऑफिसर को देखता है और वो कहता है, क्या तुम इस चीज़ को कैरी नहीं कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, हाँ? और क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं पता अगर तुम इस गन से गलत शूट कर दोगे तो लोग मर सकते हैं और फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हम तभी देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर अपनी स्टन गन चला देता है उस बॉस पर। बट हम देखते हैं ये स्टन गन किसी और बंदे ने चलाई होती है और फिर वो बंदा कहता है उस बॉस से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतना स्मार्ट बन रहे हो, हाँ, इतने अनोइंग हो तुम। और फिर वो बंदा पुलिस ऑफिसर से कहता है, तुम इतना हेजिटेट मत करा करो शूट करने के टाइम इस सिचुएशंस पर। और हम देखते हैं वो बॉस गिरते गिरते कहता है, ये पुलिस बास्टर्ड, और फिर वो नीचे गिर जाता है। और फिर वो बॉस की टीम में जो गंजे वाला बंदा होता है वो कहता है, बॉस क्या आप ठीक हैं? और फिर वो बंदा कहता है, और तुम कौन हो बेवकूफ़, क्या तुम क्रेजी हो, तुम क्या कर लोगे अगर ये मर गया तो? और हम देखते हैं वो बंदा कहता है, ये थोड़ा सा रूड बास्टर्ड है। और फिर हम देखते हैं वो बंदा खींच के अपना घुटना मारता है उस गंजे वाले बंदे के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं बॉस की टीम का दूसरा बंदा कहता है उस बंदे से, तू बेवकूफ़ बंदे। बट हम तभी देखते हैं वो बंदा खींच के थप्पड़ मारता है उस बंदे के और वो कहता है, इन दिनों तुम्हारा जो बॉस है वो शायद से मेरी शक्ल को याद नहीं रखता है, और क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितने क्राइम्स कमिट कर रखे हैं? और फिर हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं, डिटेक्टिव एने का पार्टनर होता है जिसका नाम होता है युंगशिक। और फिर युंगशिक कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो अथॉरिटीज़ होती है वो कितनी ज़्यादा स्केरी होती है, तू बास्टर्ड। अब हम देखते हैं सीजन के जिम के बाहर काफ़ी पुलिस की गाड़ियाँ आई हुई होती है और हम तभी देखते हैं जो बॉस होता है उसके हाथ में हथकड़ी बन चुकी होती है। और हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर उस बॉस को लेके जा रहा होता है और वो कहता है, चलो चलते हैं। और तभी वो बॉस कहता है, तुम मुझे पुश मत करो तुम बास्टर्ड। और फिर वो बॉस वापस कहता है, तुम जैसे एक लोली कॉप की हिम्मत कैसे होगी, तुमने मुझे टच करा अपने हाथों से, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? और फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव युंगशिक अपनी लात को मारते हुए बॉस के ऊपर कहते हैं, तो ठीक है फिर हम अपनी हाथ को यूज़ नहीं करेंगे। और फिर वो खींच के लात मारता है बॉस के और वो कहता है, हम अपने पैरों को यूज़ करेंगे। और फिर वो डिटेक्टिव युंगशिक कहता है बॉस से, जू चैन जियोन, तू बेवकूफ़, अगर तुम्हें कुछ करना भी है तो तुम्हें जो सिचुएशन है उसको बहुत ही केयरफुल तरीके से देखना चाहिए, तू अब मरने वाला है सही में, मैं तुझे एक चांस दे सकता हूँ तेरे गैंगस्टर बिजनेस के बारे में बात करने की। और फिर हम देखते हैं वो जो बॉस होता है जिसका नाम जू चैन होता है वो कहता है, क्या ये सारी एकदम लोड ऑफ क्रैप हैं सारी बातें, अगर मैं अरेस्ट हो भी गया हूँ तो तू क्या ही कर लेगा, तू सिर्फ और सिर्फ एक डिटेक्टिव है जो कि प्ले रोल पर है अपने, अगर मैं ऐसे भी हूँ तो मैं अभी तक एक इनोसेंट बंदा हूँ जब तक तुम मुझे कोर्ट में गिल्टी साबित नहीं कर देते, क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता? हाँ, तो फिर तुम मेरे साथ ये बेकार सा क्रिमिनल ट्रीटमेंट मत करो। और फिर डिटेक्टिव युंगशिक कहते हैं, प्रिजम्पटिव इनोसेंस, और फिर वो खींच के अपना सर मारते हैं बॉस के सर पर और फिर वो कहते हैं, प्रिजम्पटिव इनोसेंस कहते हैं उसको बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव कहता है अपने पार्टनर से, वाओ, एक गैंगस्टर एक कॉप को मार रहा है, तुमने ये चीज़ देखी ना? और फिर जो उनका साथ का पार्टनर होता है वो कहता है, हाँ मैंने एकदम क्लियरली देखा। अब वो बॉस कहता है, बट तुम थे जिसने मुझे मारा है। और फिर डिटेक्टिव युंगशिक कहते हैं, फ्यू, एनीवेज कोई एक बिग एक्सीडेंट हो सकता था, कोई यहाँ पर ऐसा है जिसको चोट लगी है। और फिर हम देखते हैं जेसुंग कहता है,
जो मेरी राइट साइड है ना फेस की, वहाँ पे एक स्क्रैच आ गया शायद, और जो मेरे शोल्डर्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा सोर फील कर रहे हैं। और फिर जेसन कहता है मुझे लगता है कि हम में से काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो गया है। और फिर जुंगहुन कहता है स्टॉप इट जेसन। अब जेसन डिटेक्टिव से कहता है बट डिटेक्टिव, और फिर डिटेक्टिव कहते हैं हाँ आगे बोलो। और फिर जेसन कहता है क्या आप अपने शूज़ निकाल सकते हैं, आप मेरे मैट के ऊपर हैं। और फिर डिटेक्टिव कहते हैं मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, मैं बहुत जल्दी में था। और फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव जूते निकालते हुए कहते हैं अभी काफ़ी लेट हो गया होगा, बट क्या तुम एक स्टेटमेंट दे सकते हो? क्या इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि अगर तुम हमारे साथ चलो तो जो ये जूचा है ना, ये बॉस, ये पक्का अब अपने एक लॉयर को कॉल करेगा, तो ये बेटर है हमारे लिए कि हम फिगर आउट कर ले क्या चीज़ हुई थी। और फिर डोयू कहता है मैं चलूँगा आपके साथ और मैं स्टेटमेंट भी दूंगा, ये जो भी हुआ है ये सब मेरी वजह से हुआ है। और फिर हम देखते हैं डोयू की बात सुनकर सीजन अपने मन में सोचता है तुम कितना इनको बता दोगे, जो पुलिस है वो एक फर्स्ट क्रिएट कर रही है हाजिन के केस के लिए, तो ये चीज़ सही नहीं है अगर वो छुपे। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पर, और हम देखते हैं वहाँ पे बॉस काफ़ी चीख रहा होता है और वो कहता है मैं एकदम सच बोल रहा हूँ बेवकूफ़, तुम जा सकते हो और उस बास्टर्ड से पूछ सकते हो, मैं सिर्फ उससे बात कर रहा था और इतने में वो दूसरा बास्टर्ड आया और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, सबसे पहले उसने ही स्टार्ट किया था ये चीज़, और अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो तुम दे सकते हो कौन है यहाँ पर विक्टिम, हाँ जो मेरे बंदे हैं उनको भी पीटा गया है, क्या तुम हमारे लिए ट्रीटमेंट नहीं करने वाले क्या कुछ, क्या तुम हमें ऐसे पिटी हुई हालत में छोड़ के रखोगे? और फिर हम देखते हैं एकदम से डिटेक्टिव युंगशिंग मारने का इशारा करते हैं बॉस को, और फिर वो कहते हैं शट अप तू बेवकूफ़, क्या तू अपनी आवाज़ धीरे नहीं करने वाला, हाँ जो मेरे कान है वो दर्द कर गए हैं तुम्हारी बेकार की बातें सुनते सुनते, जो हॉस्पिटल है वो बिजी है ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, तो तुम्हारे जो बंदे उनको इस चीज़ को सहना पड़ेगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उनको चोट लगी या फिर नहीं लगी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे डिटेक्टिव एने भी बैठे होते हैं और फिर वो डोयू और सीजन से बात कर रहे होते हैं। अब डिटेक्टिव एने कहते हैं चलो ये चीज़ एक रिलीफ है कि कोई चीज़ सीरियस नहीं थी। जो डिटेक्टिव जैंग है उनको एक पेट्रोल कार दिख गई थी जब वो उस जगह से निकल रहे थे, तो अगर वो वहाँ पे जल्द से जल्द ना आते तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो जाती। सीजन क्या तुमने रिपोर्ट करा? हाँ मैंने कर दिया। और फिर डिटेक्टिव एने कहते हैं वेल डन। और फिर डिटेक्टिव एने सीजन को अपना कार्ड देते हुए कहते हैं ये मेरा कार्ड है, अगर कोई भी चीज़ ऐसे वापस हो और तुम्हें कोई भी चीज़ की हेल्प हो तो तुम मुझे इस नंबर पे कॉल कर देना। बट तुम एक चीज़ बताओ कि तुम्हारी उनसे फ़ाइट कैसे हो गई एकदम? ये जो लोग हैं बहुत ही गलत काम करते हैं और बहुत ही स्केरी चीज़ें करते हैं। और फिर हम देखते हैं डोयू बोलता है वो जो बास्टर्ड, बट हम तभी देखते हैं सीजन उसके कंधे पे हाथ रख देता है और फिर डोयू कहता है वो जो गैंगस्टर है वो पता नहीं एकदम से आ गया। और फिर सीजन कहता है वो जो लोग थे वो एकदम से मेरे दोस्त डोयू को तंग करने लग गए थे और कह रहे थे कि वो पे बैक करे डेप्ट को अभी के अभी, और मैं भी एकदम से गुस्सा हो गया विदाउट रियलाइजिंग कि मतलब मुझे नहीं होना चाहिए था। और फिर हम देखते हैं डोयू अपने मन में सोचता है सीजन को देखकर मेरा दोस्त क्या ये पागल हो चुका है? और फिर डिटेक्टिव मैंने कहते हैं क्या ऐसा है क्या, बाय चांस क्या कुछ ऐसा हुआ था कि वो चीज़ रिलेट कर रही है हाजिन के केस से? और फिर हम देखते हैं सीजन थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कोई रिप्लाई नहीं करता। और फिर वो डिटेक्टिव मैंने कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उस बारे में तो तुम वो मुझे बता सकते हो, वो चीज़ हेल्प करेगी मेरी इन्वेस्टिगेशन में। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीजन स्माइल करते हुए बोलता है नहीं उससे कोई भी रिलेट नहीं करती है चीज़, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि वो दोस्त की वजह से हुआ तो वही बात है सिर्फ। और फिर हम देखते हैं डोयू अपने मन में सोचता है क्या तुम उनको पुलिस की हेल्प के बिना पकड़ने की सोच रहे हो, तुम खुद से कर भी क्या सकते हो वैसे। और फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव इन्हें कहते हैं सन डोयू क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है जो हमें जानना ज़रूरी है और इसके अलावा जो सीजन ने अभी कहा? और फिर डोयू कहता है नहीं मेरे पास तो और कुछ कहने के लिए नहीं है, जो इसने कहा वही बात है। और फिर डिटेक्टिव एने कहते हैं ऑल राइट ठीक है मैं समझ रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ याद है या फिर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कॉल मी। और फिर हाँ जेसन। और हम देखते हैं जेसन वहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा सो गया होता है और साथ में जो जेसुंग होता है और जो जुंगुन होता है वो भी सो गए होते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पर और हम देखते हैं वो सारे पुलिस स्टेशन के बाहर आ गए होते हैं। और फिर जो डिटेक्टिव एने होते हैं वो कहते हैं थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन
और अब आप जा सकते हैं घर और रेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, बट इफ़ अगर आपको कुछ भी चाहिए हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर देना उसी टाइम। और फिर हम देखते हैं वो सारे वापस घर जा रहे होते हैं और फिर जुंगुन कहता है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, मेरा तो पेट दर्द कर रहा है भूख के मारे। और फिर सीजन कहता है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि सुबह हो गई है। और फिर जेसुंग कहता है क्या यूजुअली हमें हॉट सूप विद राइस नहीं मिलता है अगर हम स्टेटमेंट दें पुलिस स्टेशन पर? मुझे तो वो चीज़ खानी थी बट उन्होंने मंगाई नहीं हमारे लिए, कितना ज़्यादा अनोइंग है ये। और फिर जेसन कहता है चलो हम जाकर टियोक बुकी खाते हैं। और फिर जेसुंग कहता है स्मार्ट चॉइस। और फिर जेसन कहता है क्या तुम सारे काम पर नहीं जा रहे हाँ? और फिर जेसुंग कहता है मेरी एक मंथली लीव होती है तो तुम कंपनी के बारे में भूल जाओ। और फिर जेसन कहता है मैं तो सच्ची में तुम्हें बुला देना चाहता हूँ। और हम देखते हैं डोयून के पीछे पीछे चल रहा होता है और फिर वो एकदम से बोलता है आई एम सॉरी कि मैंने आपके जिम को प्रॉब्लम में डाला। अगर आपको अपने जिम को साफ़ करवाना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर तभी जेसन कहता है ओए बॉक्सिंग बुली। और फिर डोयू कहता है मैं? और फिर जेसन कहता है हाँ, क्या यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई बुली है? और फिर जेसन कहता है क्या तुम्हारे को टियोक बुकी पसंद है? और फिर डोयू कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं वो सारे टियोक बुकी खाने गए होते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जेसुंग बहुत ही तेज़ हंसता है और वो कहता है तुम क्या तुम रो रहे हो? और हम देखते हैं वो डोयू पे हंस रहा होता है और फिर वो कहता है क्या तुमसे स्पाइसी फूड खाया नहीं जाता? और फिर हम देखते हैं वो वापस बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से और बहुत ही तेज़ हंसता है और फिर वो कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा फनी हो। ये सच्ची में इतना ज़्यादा स्पाइसी है भी नहीं। और फिर डोयू कहता है ये बस थोड़ा सा पसीना है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही पसीना मतलब मुझे आता है। और फिर जेसुंग वापस कहता है तुम्हारे को देखकर तो बहुत ही ज़्यादा फनी फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है। और फिर हम देखते हैं जेसन कहता है डोयू से तो फिर तुम्हें अभी गैंगस्टर को कितने पैसे देने हैं? और फिर डोयू कहता है इन दिनों जो इंटरेस्ट है वो है 500 एक मंथ का। और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि एक ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर लास्ट में मैं यूज़ करता हूँ अपनी मॉम की सैलरी को और जो भी मैं पार्ट टाइम जॉब से कमाता हूँ उसको उस इंटरेस्ट को पे करने में। बट जो वो कर्ज़ा है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहता है। मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बट जो एक ही चीज़ है जो मुझे आती है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ वो वही है जिसमें मैं अच्छा हूँ। और फिर हम देखते हैं उसकी बात सुनकर सीजन कहता है तुम कितने बेकार हो, एकदम कूड़ा आदमी। और फिर जुंगहुन कहता है वाह तुम कितने बड़े जर्क हो। और फिर जेसुंग और जुंगहुन साथ में बोलते हैं तुम एक बुली हो सबसे बड़े वाले, तुम बच्चों को तंग करते हो। और फिर डोयू बहुत ही उदास होते हुए कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं एक कूड़ा आदमी हूँ। और फिर हम देखते हैं जेसन कहता है जो तुम कूड़े हो क्या वो रिसाइकलेबल है? और फिर डोयू कहता है हाँ क्या कहा? और फिर एकदम से जेसन वापस कहता है जो तुम कूड़े इंसान हो क्या वो रिसाइकलेबल है? चलो जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि कोई तुम्हारी हेल्प करे एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने में तो फिर क्या तुम रिडीम बैक कर सकते हो अपनी पास्ट मिस्टेक्स को? और अगर तुम ये चीज़ करोगे तो फिर जो तुम्हारा डेब्ट है जिससे तुम्हारी जो फैमिली है वो स्ट्रगल कर रही है उसको हटाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और फिर हम देखते हैं डोयू रोने लग जाता है और फिर जेसुंग कहता है हे क्या तुम वापस रो रहे हो? और फिर डोयू कहता है नहीं ये बस पसीना है। और फिर जेसन कहता है बट जो वो चीज़ जो मैंने तुम्हें कही उससे पहले तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी जो मैं तुम्हें बोलूँगा, ठीक है? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर और हम देखते हैं सारे बच्चे देख रहे होते हैं पलट कर पीछे। और फिर हम देखते हैं जुनसेओक जीसेओक से कहता है हे जीसेओक। और फिर जीसेओक कहता है क्या दिक्कत है बेवकूफ़ बोलना। और फिर जुनसेओक कहता है क्या वहाँ ये चल क्या रहा है? और फिर जीसेओक कहता है तू इतनी ज़्यादा फस क्यों क्रिएट कर रहा है हाँ बेवकूफ़। और फिर जीसेओक पीछे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या ये दोनों साथ में क्यों हैं? और फिर हम देखते हैं जो सीजन होता है और डोयू होता है उनकी साथ में एंट्री हो रही होती है स्कूल में। और फिर जीसेओक कहता है व्हाट द ये चल क्या रहा है?